गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के अपने चैनल केबी क्लासेस के अंदर आप लोगों को 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 10th क्लास से हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमने डिस्कस किया था वो 2D में किया था, लेकिन हम 3D के अंदर वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ आगे जो इसका अगला चैप्टर है 3D वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस है। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू गेटिंग नॉलेज मोर नॉलेज अबाउट 3D तो यू हैव अ गुड बेसिक्स फॉर वेक्टर अलजेब्रा। डोंट मिस द चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट दे आर टेकन लाइटली द वेक्टर अलजेब्रा, बट इट इज नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज अगर आप वेक्टर अलजेब्रा को लाइटली ले लेंगे तो आपका बेसिक कमजोर हो जाएगा 3D के लिए। तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना है। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये चैप्टर, और बिल्कुल इस चैप्टर को फील कीजिएगा। 3D में आपको फील करवाने वाला हूँ, मैं आपको एक कमरे में लेके जाने वाला हूँ, वहीं पर आपको सबसे दिखाऊंगा कैसे क्या होने वाली है। ध्यान से आप लोग मेरे साथ साथ जुड़ते रहिएगा और प्यार से दिल से इस चैप्टर को पढ़िए। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टूडेंट, वेक्टर अलजेब्रा समझने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ लाइन और डायरेक्टर लाइन क्या होती है। आप लोगों ने 9th क्लास 8th क्लास में खूब पढ़ा है लाइन क्या है। लाइन it can be move, it can be increase in both sides. This is known as a line. Then what is the difference between the line and vector? Line दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी चली जा सकती है जहां उसका मन करे। लेकिन अगर उसी लाइन की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए, पर्टिकुलर दिशा दे दी जाए कि भाई अब तू लाइन ईस्ट की तरफ ही जाएगी, तो प्यारे बच्चों वही लाइन आपकी वेक्टर कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लो, लाइन है उसी का ये अपडेटेड रूप है वेक्टर। अगर किसी भी लाइन को हम डायरेक्शन दे दे तो प्यारे बच्चों वो लाइन ही वेक्टर कहलाती है। दोबारा मेरी बात ध्यान सुनिए, किसी भी लाइन को अगर वेक्टर दे दिया जाता है, किसी भी लाइन को अगर डायरेक्शन दे दी जाती है तो लाइन ही वेक्टर कहलाती है। तो व्हाट इज द वेक्टर? तो ध्यान सुनिएगा, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन, या अपन दूसरे शब्दों में कहें वेक्टर इज ए लाइन विच हैव अ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रखती है। तो बात आपको सीधे शब्दों में समझ में आ गई कि भाई कोई भी लाइन है उसको हम डायरेक्शन दे दे तो वो लाइन ही वेक्टर कहलाती है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो मैथ्स के जिस पार्ट में उसे कहा जाता है वेक्टर अलजेब्रा। आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़े तो हम चीजें और क्लियर करेंगे। तो भाई क्वांटिटी की बात करेंगे, क्योंकि वेक्टर अपने आप में क्वांटिटी है। तो पहले समझते हैं क्वांटिटी कितने तरह की होती है। प्यारे बच्चों, मैथ्स में क्वांटिटी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक स्केलर और एक वेक्टर। सर ये स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों। एक तो हमारे पास खाली एक मात्रा बोल सकते हैं, उसे मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, एक कोई भी वैल्यू बोल सकते हैं। एक तो खाली कोई वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो या परिमाण हो या मात्रा हो। एक इसी के साथ उसमें डायरेक्शन भी डाल दें। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है तब वो तो प्यारे बच्चों आपके लिए कहलाएगी वेक्टर। क्या कहलाएगी? वेक्टर। ठीक है। लेकिन जब केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही हो, केवल वैल्यू हो, केवल परिमाण हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? स्केलर कहलाती है। आते हैं तो आप लोग समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर हैव both magnitude plus direction. Now there are many examples which is given by me on your board related to scalar and vector quantity. तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। सबसे पहली प्यारे बच्चों केजी। केजी में कभी ऐसा थोड़ी कहा है कि भाई केजी 20 किलोमीटर उत्तर में केजी लेके जा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। नॉट केजी, केजी का मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम में कभी डायरेक्शन थोड़ी काम आता है। तो आप खुद बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? आप खुद बोलेंगे सर ये तो वेट है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेट अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, और उसी का एग्जांपल कौन है? केजी, एमजी, मिलीग्राम, ग्राम, जितने भी हैं ये सारे के सारे वेट है।
क्विंटल, टन, ये जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि इनमें डायरेक्शन काम नहीं करता है। पहले बच्चों दूसरा टाइम, टाइम में भी कभी डायरेक्शन काम नहीं करता। 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसा लगेगा 20 सेकंड नॉर्थ, तो नॉर्थ का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। नॉर्थ अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अगर हम टाइम बात करें अकेले टाइम की, तो टाइम में किसी तरह का कोई डायरेक्शन काम नहीं करता है। तो टाइम इज ऑल्सो है स्केलर क्वांटिटी। भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई डायरेक्शन काम नहीं करता। कॉमर्स वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे और जो साइंस मैथमेटिक्स वाले हैं वो भी समझ रहे होंगे। साइंस मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में, क्योंकि उनके फिजिक्स में ऑलरेडी ये चलता है। बट जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा स्पेशली इस बारे में बताऊंगा कि आप लोग ध्यान समझ लें। जिसमें भैया दिशा हो, डायरेक्शन हो, वो तो वेक्टर है, और जिसमें डायरेक्शन ना हो वो क्या है, स्केलर है। बस बात खत्म हो, कुछ नहीं। तो भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी कोई डायरेक्शन काम नहीं करता, ओनली मैग्नीट्यूड है। वॉट, पावर में भी कोई डायरेक्शन काम नहीं करता, ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड, ये लोगों को लग रहा होगा सर स्पीड और डायरेक्शन होता है क्या, कहाँ? मैंने बोला उस बंदे की रफ्तार 25 किलोमीटर पर आवर थी, तो मैंने ये थोड़ी बोला इसमें कि क्या डायरेक्शन, इसको बोलने से क्या पता चल रहा है कि वो बंदा किस जगह जा रहा है? बताओ ना आप। अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कहीं जा रहा है, तो इसमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कि वो साउथ की तरफ जा रहा है, या ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं पता चल रहा है क्या आपको? नहीं पता चल रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड इज ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। वंस अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट व्हेन वी विल इंक्लूड डायरेक्शन इन स्पीड, देन स्पीड विल बी कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई स्पीड अकेली है, और स्पीड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें तो स्पीड बन जाती है वेलोसिटी। क्या बन जाती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बात क्लियर, दोबारा ढंग से ध्यान से समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी ओनली डायरेक्शन। ठीक है, वर्क डन। तो यहाँ पर ये जितनी भी इकाइयां मैंने लिखी है उनको ध्यान से देखो, आँख खोल कर देखो। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी नहीं है, सब में आपको पता है ओनली मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन का नाम ही कहीं पर नहीं है, दे आर स्केलर क्वांटिटी। बट इनमें अगर हम देखें डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, फोर्स, बल, धक्का, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में होता है। बेटे फोर्स लगाया, आगे की तरफ फोर्स लगाया, अपन ऐसे बोलेंगे फोर्स लगाया, पर ऐसे साथ साथ ये भी तो बोलते हैं कि फोर्स नॉर्थ की तरफ लगाया, आगे की तरफ लगा, पीछे की तरफ लगा, बोलते नहीं बोलते हैं? फोर्स लगते कहीं ना कहीं तो होता है ना डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना, नीचे की तरफ फोर्स लगाना। तो फोर्स की बात जब आती है तो उसमें साथ में किस चीज का यूज होता है? आपको सर मैग्नीट्यूड का भी यूज होता है और साथ साथ डायरेक्शन का भी यूज होता है। पहले बच्चों ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट करते हैं किसी चीज को, तो एक्सेलरेट करने का मतलब आगे बढ़ाना, धक्का देना। तो उन सब चीजों में आप लोग देखें कहीं ना कहीं डायरेक्शन काम आती है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के बारे में बता दिया कि स्पीड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो मैथ्स में क्वांटिटी ढंग के बताओ, मैथ्स में कितनी बातें? 2 बातें। और 2 बातें कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान सुनते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए स्टूडेंट, ये आपके सामने वेक्टर है जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। कहां की तरफ जा रहा है? बी की तरफ। तो यार बात खत्म हो गई। जहां से स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे खत्म होता है वो टर्मिनल पॉइंट। सिंपल सी बात है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु तो कहेंगे, और जहां खत्म होगा उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट कहेंगे। बात क्लियर है? इसे लिखते हैं ऐसे ए, बी और इसकी तरह। बेटा ये जो तीर है ना, ये छोटा मोटा चीज नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। इस तीर से ही सब कुछ होगा। दिस इज द एरो साइन है ना, ये एरो साइन, इसको बड़े प्यार से लगाना, बड़े संभल करके। क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं अगर ऐसे लिखूं ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी अगर लिखूं तो भाई ध्यान सुनना, ए बी, बी ए और एरो ए की तरफ है, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? देखो, इसका मतलब है ए से स्टार्ट हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है बी से स्टार्ट हो रहा है, ए की तरफ जा रहा है। यानी अगर ऐसा लिखा जाता है तो ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। ये ए टू बी है और ये बी टू ए है। तो दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है? ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा तो कर ही सकता हूं। कैसे भाई? कैसे?
मैंने ये ए बी का रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, फिर इसका दोबारा से माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का मतलब हम सीधे शब्दों में कहें, उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा ही तो होता है। अरे भाई अपोजिट का अपोजिट क्या होता है? हमेशा सीधा ही होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक बार इसे उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, अपोजिट किया, फिर और माइनस लगा के एक बार और कर लिया, तो ये वापस इसका मतलब क्या है? कभी भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब ए टू बी है। तो दोबारा मेरी बात सुनो, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ पी क्यू, तो ये पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं पर ऐसे लिख रहा है क्यू पी, इसका मतलब है क्यू से स्टार्ट हो रहा है, पी की तरफ जा रहा है। कहीं पर ऐसे लिख रहा है टी है, टी एस, इसका मतलब टी से स्टार्ट हो रहा है, एस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पे ये लग जाए माइनस, क्या लग जाए? माइनस, इसका मतलब क्या है कि एस से स्टार्ट हो रहा है और टी की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? एस से स्टार्ट हो रहा है, टी की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, एस से स्टार्ट हो रहा है, टी की तरफ जा रहा है। कहीं पर ऐसे लग जाए एक्स वाई माइनस, इसका मतलब क्या है? वाई से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की तरफ। इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी ऐसे लग रहा हो इसका मतलब है माइनस लगा हुआ है, तो ये एक्स वाई नहीं है, ये वाई एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए टर्मिनल पॉइंट किसे कहते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या कहते हैं। क्लियर? अभी तक हमने समझा वेक्टर क्या है, डायरेक्टर लाइन है। वेक्टर क्या है? डायरेक्टर लाइन है। क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर, ठीक है। एक लाइन के कितने पॉइंट है? दो पॉइंट होते हैं, ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट। इसे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे अगर नेगेटिव लग जाए इसका मतलब उल्टे का उल्टा। उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा ही होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आइए स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर जिसका बहुत ज्यादा यूज है पूरे वेक्टर अलजेब्रा में और कोऑर्डिनेट 3D के अंदर, इस चीज को बहुत अच्छे समझना है क्योंकि बहुत जगह मैं पोजीशन वेक्टर का यूज करूंगा और ये काम आने वाली चीज है। ध्यान समझना आप लोगों को। भाई आपके सामने ये 3D का डायग्राम है। 2D में दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट 3D में तीन होते हैं। आप ढंग से देखें, मैं दिखा नहीं पा रहा। जैसे किसी भी रूम की हम बात करें, किसी भी रूम को फील कीजिए। जब रूम को आप फील करेंगे, उसके एक कॉर्नर या एक कोने को फील कीजिए, तो आप देखेंगे उसमें तीन चीजें होती है। एक ऊपर की तरफ, एक लेंथ बोल देते हैं, एक विड्थ बोल देते हैं। कभी देखा आपने? एक तो ऊपर की तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उन्हें हम 3 एक्सिस बोलते हैं। उन्हें एक्स वाई जेड बोलते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ फिक्स है, कई जगह वाई यहाँ लिखा होता है, कई जगह जेड यहाँ लिखा होता है। तो ये डेट इज नॉट अ मैटर ऑफ इश्यू इन 3D। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये भाई एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ओ। आप सब जानते हैं इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहा जाता है? अगर किसी भी वेक्टर का दो पॉइंट में एक पॉइंट ओरिजिन हो, या दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो वो वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। दोबारा मेरी बात समझ लें, कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्लियर? दोबारा और दूसरे शब्द में, ए वेक्टर हैव अ 2 पॉइंट टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट। व्हेन द इनिशियल पॉइंट इज बिलोंग्स टू ओरिजिन, देन द वेक्टर इज नोन एज ए पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही है? दोबारा मैं ढंग से समझा दूं कि भाई एक लाइन के दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। प्यारे बच्चों, इनिशियल पॉइंट अगर आपका ओरिजिन होता है तो वो ही आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब इसे पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं समझो। भाई एक वातावरण की बात करें तो उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब वो कहाँ पर है, कैसे, उन्हें हम समझा नहीं पा रहे। तो हमें अगर उनकी पोजीशन बतानी हो कि वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से इतनी दूरी पर, इस डायरेक्शन पर है, तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट तो चाहिए ना जो सभी पॉइंट्स को कनेक्ट हो सके। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग सौर मंडल का। सौर मंडल में इतने सारे अलग अलग आपके ग्रह, पृथ्वी जैसे अपन अर्थ की बात करें और जुपिटर है, बहुत सारे स्टार वगैरह भी है। तो भाई अगर उनकी हमें पोजीशन देखनी हो तो हम कैसे समझाएंगे भाई कि उसकी पोजीशन कितनी है? तो सौर मंडल में जितनी भी चीजें हैं उन सब की पोजीशन आपके सूर्य एंड सन को देखकर बनाई गई है कि भाई ये सन से इतनी दूरी पर है, पृथ्वी सन से इतनी दूरी पर है, ये सन से इतनी दूरी पर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सन को हमने एक केंद्र बिंदु मान लिया, एक सेंटर पॉइंट मान लिया और उसी से बाकी सब चीजों की हम पोजीशन पता करते चले जा रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर सन से किसी भी पॉइंट, अगर किसी भी सन से, यहाँ पे सन आपका ओरिजिन है, सन क्या है, ओरिजिन है, सन आपका सेंटर पॉइंट है और बाकी सारे पॉइंट इसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर हम जैसे बात करें कि भाई सन से कई हजार किलोमीटर के डिस्टेंस पर अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर बनेगा वो प्यारे बच्चों कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गई? तो जहाँ पर अगर दो पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल एंड क्लोजिंग पॉइंट, हम जानते हैं, मैं लिख सकता हूँ इसे, दिस इज टर्मिनल, सॉरी टू से इनिशियल, और ये है टर्मिनल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ओरिजिन से कोई पॉइंट स्टार्ट होता है और टर्मिनल की तरफ जाता है तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, इसे हम ओ के नाम से कहते हैं। तो बताओ ओपी क्या है? आप बोलोगे ओ ए, ओ पी, ओ क्यू, जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर है। बात क्लियर हो गई? आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ठीक है, अब भाई पोजीशन वेक्टर का यूज कैसे हो, वो काम में आएगा। आइए, पोजीशन वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्यारे बच्चों? पूरे चैप्टर के अंदर बहुत जगह सिर्फ आपको पॉइंट बोल रखा होगा, पॉइंट बोल रखा होगा और आपको उसका वेक्टर बनाना है। जब पूरे चैप्टर में आपको पॉइंट बोल रखा है, आपको वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, हर एक पॉइंट के 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। 2D में 2 कोऑर्डिनेट होते थे, x एंड y, 3D में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z। तो ये पॉइंट है A है और इसके कोऑर्डिनेट है 387। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर 3D के अंदर आप लोग वेक्टर अलजेब्रा में कभी भी कोई पॉइंट दे रखा हो और आपको उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए, तो आप वेक्टर के लिए वहां पे पोजीशन वेक्टर ही बना सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर में कुछ नहीं करना होता, बस यही कोऑर्डिनेट आपके ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो ध्यान सुनिएगा, जहां जहां आपको केवल एक पॉइंट दे रखा है, आपको वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जहां जहां, मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, आंखें भी खोलना है, दिमाग को भी खोलना है और ध्यान सुनना है। क्या? जहां जहां तू है वहां वहां मैं तुम ही। जहां जहां आपके पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपको वेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, वहां पर उसे पोजीशन वेक्टर में बदल देंगे। बहुत काम की चीजें आपके काम आएगी, तो ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर को हल्के में मत लेना भाई, आप इसे हल्के में ले लो। ठीक है, चल रहा है। आइए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे वेक्टर कितने कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करने वाले। बहुत शानदार वीडियो है, सबसे बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर को लेकर के। मेरे बच्चों सबसे पहले देखो, जीरो वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। अब मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? जो जहां से स्टार्ट हो रहा है अगर वहीं पर खत्म हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड जीरो आ जाएगा। आप कहोगे सर जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, तो इसे एक ही पॉइंट रहना, वेक्टर कहाँ होगा? आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर यहाँ से स्टार्ट हो यही खत्म हो गया, दिस इज पॉइंट, दिस इज नॉट अ वेक्टर। बट स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, अच्छे समझिएगा इसको, अच्छे देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, फिर वापस इस तरफ आ रहा है, फिर वापस इस तरफ जा रहा है। यानी आप देखेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी जगह वापस आ रहा है। ये अगर देखें ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पर ही वापस जाके आ रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज ए। ठीक है, दोनों सेम होने पर ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अब भाई ध्यान सुनिएगा, सेकंड है यूनिट वेक्टर। सर ये यूनिट वेक्टर क्या है? कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन का पर्टिकुलर एक यूनिट को हम यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ और मैं डिस्टेंस किलोमीटर में कवर कर रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर मेरा ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। 1 किलोमीटर मैं यहाँ से वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ से वहाँ तक की 10 मीटर में जो 1 मीटर है वो मेरा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो जितने भी वेक्टर है अगर उनका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आप लोग समझ गए, कोई भी वेक्टर अगर जिसका मैग्नीट्यूड
एक यूनिट आ रहा हो, मीटर में तो 1 मीटर, अगर किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर, सेकंड mm में है तो 1 mm, cm में है तो 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर चलता है कोई वेक्टर तो प्यारे बच्चों को कहलाता है यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है बताओ? यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई बात? इसको हम आगे और अभी करने वाले हैं, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन सभी का हम यूज आगे बहुत अच्छे से करेंगे, इन सभी को हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं कि व्हाट इज द जीरो वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। दिमाग में इतना ही रखिए, फिर चीजें बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। अरे जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जहां से स्टार्ट होकर वहीं पर खत्म हो जाता है तो उस वेक्टर को कहते हैं जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं बताओ? जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों, सॉरी टू से, वो तो जीरो वेक्टर में अभी चल रहा हूँ कई बार जीरो जीरो। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, अरे जिसका मैग्नीट्यूड एक ही यूनिट हो। सर ये एक यूनिट क्या अलग अलग रहेगा? बिल्कुल अलग अलग रहेगा। अगर आपका जो डायरेक्शन है वो मीटर में है तो 1 मीटर होगा, किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, फलाने में तो 1 फलाना। ओके, तो बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, इसका यूज करेंगे। ये भी बहुत काम कीजिए, हल्के में मत लेना। मैं जिसको बोल रहा हूँ हल्के में मत लेना, उसको हल्के में लेना ही नहीं है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? अगर दो वेक्टर की बात की जाए, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, ओपनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी साथ साथ। अगर दो वेक्टर ने एक ही जगह से शुरुआत की थी तो वो वेक्टर कहलाएंगे कोइनिशियल पॉइंट। ये B है, ये C है, इन दोनों ने A से स्टार्टिंग की थी तो ये कहलाएंगे कोइनिशियल वेक्टर। बात क्लियर हो गई? तो को यानी साथ साथ, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इफ टू वेक्टर हैव a same initial point, if two and more than two vector have same initial point, then the vector is known as a co-initial vector। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर आप देखिए R, Q and P, there are 3 vector on your board, all vector are starting from O, then the vector is known as a co-initial vector। अंगुलियां कितनी? 3, और बातें भी 3। सबसे पहला क्या? जीरो वेक्टर, जिसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से? जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां से आया, अगर वो वहीं पर चला जाता है तो वो कहलाता है जीरो वेक्टर। उसके बाद हम बात करें यूनिट वेक्टर, जिसकी यूनिट अगर एक हो, सबका मालिक एक हो, वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। कोइनिशियल, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 या 2 से ज्यादा, दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, उसे कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर का टाइप है। अब तक 3 वेक्टर मैंने बता दिए हैं, चौथा वेक्टर में डिस्कस कर रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर दो वेक्टर आपके सामने हैं और दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, दो वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर अगर आपके पैरेलल है तो वो वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग भी चल सकता है, वो भी कोलिनियर है। डायरेक्शन सेम है तो भी कोलिनियर है। यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लेंथ सेम हो, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं। तो बात समझ में आ गई? कोलिनियर वेक्टर के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है या 2 से ज्यादा वेक्टर आपस में पैरेलल है तो ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। बात क्लियर है? अच्छे समझ में आ रही है? और ध्यान रखना, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट भी चल सकता है और सेम डायरेक्शन भी चल सकता है, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आज के पेज में आगे की बात अगले करेंगे। बरसात आ चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज अगर बात बढ़ रही है, समझ आ रही है तो अपने जितने भी साथी बंधु उनको जरूर बताएं और प्यार से, दिल से अपना जो भी थैंक्स है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। आपके लिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत प्यारी तरीके लेकर आने वाले हैं, जो ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप अगर हम हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।